इलेक्ट्रा बैचेस स्टार्टेड ऑन इलेक्ट्रा 2.0 चैनल। ठीक है, ये देखिए सभी एग्जामों के लिए वैसे ये लेक्चर नंबर 3 है जनरल नॉलेज का। ये HCS, SSC, HSSC, DF, CCIL ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसमें आज स्टार्ट करेंगे हम प्राचीन इतिहास। ठीक है, एंशिएंट इंडिया। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम प्राचीन इतिहास। देखिए एंशिएंट इंडिया, हिंदू घाटी सभ्यता देखते हैं। सबसे पहले भारत की पहली सभ्यता है हिंदू घाटी सभ्यता। ठीक है, और इसकी जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसेन ने 1826 में दी थी। और जो दयाराम साहनी है, राय बहादुर दयाराम साहनी, 1921 ने हड़प्पा को खोजा था। और 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो को खोज की थी। ये याद रखेंगे, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, और 1922 में रखालदास बनर्जी मोहनजोदारो की थी। देखो उत्पत्ति के लिए सबने जो भिन्न भिन्न अपने विद्वानों ने अलग अलग मत दिए थे। जो मार्टिन हिलर है, इन्होंने कहा था मेसोपोटामिया से प्रभावित हुई है। जो अमलानंदन घोष है, उन्होंने कहा था सोठी, कहा था उसको सोठी नाम दिया था। रखालदास बनर्जी ने इसको वैदिक आयुर्वेद आर्य सिंधु सभ्यता कहा था। ठीक है, एल्विस ने क्या कहा था? इसको चमत्कारिक और वैभवपूर्ण ढंग से उदय किया था। ठीक है, और गार्डन चाइल्ड्स एंड सर मार्सन ने क्या कहा था? इसको मेसोपोटामिया कहा था। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टुअर्ट पिगेंट ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति दक्षिणी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में त्राम प्रासनिक संस्कृति को कोट डिजी, हड़प्पा, मुंडी गाक, मोरासी, गुंडई, जाव, कवेट्टा, कुल्ली, नाल, आमरी, कालीबंगा से हुई थी। इन्होंने ये कहा था। ठीक है, इसके बाद कौन कौन सी सिंधु घाटी में देखिए वस्तुएं मिली थी? वस्तुओं में देखिए हड़प्पा में क्या मिला था? हड़प्पा में दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ठीक है, यहाँ क्या मिला था? सिंधु सभ्यता की अभिलेख युक्त मोहरें मिली थी। स्त्रियों के गर्भ से निकलता पौधा, कांच से तरुण कर्मचारियों के आवाज 666 अनागार के 2 समूह, R37 कब्रिस्तान मिला था। लकड़ी का ताबूत भी मिला था। यहाँ तांबे गलने का पात्र भी मिला था गलाने के लिए। पीतल का इक्का गाड़ी मिली थी। समाधान के गड्ढों में ईंट लगाने के प्रमाण, सुरमा लगाने की सलाई, भट्टियाँ, लाल पत्थर से बनी पुरुष की वस्त्र, धड़ की आकृति मिली थी। माता देवी की मूर्ति मिली थी। और फसल रखने का खलिहान मिला था, जहाँ ये फसल रखते थे। ठीक है, ये सब चीज़ें मिली थी हड़प्पा में। अब इसके बाद आता है मोहनजोदारो। देखिए मोहनजोदारो को मट्टों का टिल्ला कहा जाता है। ठीक है, और इसमें देखिए ये सिंधनगर के लरकाना जिले में स्थित है मोहनजोदारो, ये याद रखेंगे। 1922 में किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। इस यहाँ क्या क्या मिला था? सबसे पहले विशाल स्नानघर, नाव के चित्तर वाली मुद्रा। ठीक है, बौद्ध स्तूप मिला था। लिंग पूजा के प्रमाण मिले थे। अन्नागार मिला था। सीटदार शौचालय मिला था। मिश्रित पशु की मूर्ति मिली थी। पुरोहित का धड़ मिला था। देखिए ये सब उस टाइम मोहनजोदारो में मिल गया था। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक तो प्रमुख स्थल पूछे जाएंगे। इनमें पूछते हैं कौन सी नदी के तट पर है। ठीक है, और दूसरा पूछते हैं वर्तमान में इसकी पोजीशन। ठीक है, मेन तो नदी के तट पर पूछते हैं, और इनकी कभी डेट आ जाती है, कभी इनका नाम भी आ जाता है, किसने किसने की थी। देखो हड़प्पा में किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी, रावी नदी के किनारे। ये इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मार्टन गोमरी जिले में है इस वक्त। ठीक है, इसके बाद मोहनजोदारो लरकाना में 1922 में रखालदास ने सिंधु नदी। ठीक है, याद रखेंगे मोहनजोदारो सिंधु पे और हड़प्पा रावी नदी पे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत जिले में। ठीक है, उसके बाद आता है सतुकांग दौर में। देखिए 1927 में हुई थी, ओरेलस्टाइन ने की थी। दशक हो गए इसको। ठीक है, दासक नदी है वहाँ पर स्थित है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में इस वक्त। ठीक है, इसके बाद आता है
रंगपुर देखिए 3134 में की थी। माधव स्वरूप बस्तर, ये कौन सी नदी पे है? भादर नदी पे और गुजरात में। रंगपुर इस साइड याद रखेंगे, इसमें आता कहाँ पर है? गुजरात में। ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नदी और लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, कुछ याद रहे नहीं रहे, ये दो चीज़ें याद रहनी चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद आता है चंदू दड़ों में, देखिए कब की थी? 1943 में मैक्के ने की थी। सिंधु और कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में। इसके बाद रोपड़ कहाँ है? 55-56 में की थी, जगदत्त ने की थी, ठीक है। सतलुज है ये अपनी नदी, वहाँ पर है। और पंजाब भारत में है ये, ठीक है, रोपड़ पंजाब में है। कोट दिज्जी ये 55-57 में की थी। फजल अहमद खान ने सिंधु, देखिए जो सिंध नदी प्रांत खैरपुर नगर में। आलमगीरपुर ये 58 में की थी, जगदत्त शर्मा ने की थी। हिंडन रिवर पर है ये, और मेरठ उत्तर प्रदेश में। लोथल कहाँ है? गुजरात अहमदाबाद में, 55-65 में की थी। एन राव ने की थी लोथल की, घाघरा नदी पर है और अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। इसके बाद आता है कालीबंगा, इम्पोर्टेंट है, लोथल कालीबंगा ये इम्पोर्टेंट है, 1961 में की थी। BBL राव और BK थापर ने की थी, ये भी घाघरा नदी पर है, घाघरा नदी में, ठीक है। ये कहाँ पर? गंगानगर राजस्थान में कालीबंगा, याद रखें, गंगानगर राजस्थान, ठीक है। इसी तरह कालवन 67 में, अल्विन ने ताप्ती नदी पर गुजरात में। सुरकोटड़ा कहाँ है? 72 में की थी, जगदत्त ने की थी, कच्छ गुजरात में। बनावली किसने? 73-74 में रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी, घाघरा नदी पर है, हिसार में बनावली, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं इनमें से, तो ये इसके कहाँ लोकेशन है और किस नदी पे है, दो चीज़ तो आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद आता है, देखिए घोड़े के दांत भी मिले थे मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। नतर्की की जो अपने एक डांसिंग गर्ल मिली थी, जो कांसे की मूर्ति थी। इसके बाद सभागार मिला था। लोथल में क्या क्या मिला था? ये गुजरात का अहमदाबाद एक बंदरगाह नगर था, ठीक है। और यहाँ पर स्नान घर, ठीक है, युगल समाधान मिला था, अन्नागार मिला था, गोदी बंदरगाह है, नालियों से सोखते गड्ढे मिले थे, औद्योगिक क्षेत्र मिले थे, सेल खड़ी की मोहरें मिली थी, पूरा हाथी का दांत मिला था, घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली थी, मनक्का बनाने के कारखाने मिले थे, अग्नि पूजा के संकेत मिले थे, आटा पीसने की चक्की के 2 पार्ट मिले थे, सीप मिली थी, ठीक है। इसके बाद आता है धौलीवारा कहाँ मिला था? देखिए ये हड़प्पा में आता है, पतन के साक्ष्य मिले थे यहाँ पर हड़प्पा के, और 3 भागों में विभाजित था ये, ठीक है। मध्य नगर और मध्यमा केवल यहीं पाया जाता है, धौलीवारा में, ठीक है। इसके बाद कालीबंगा राजस्थान गंगानगर में, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, युग्म समाधान मिले थे, तांबे के गलाने की तकनीक मिली थी, कच्ची ईंटों के बने अग्निकुंड मिले थे यहाँ पर, ठीक है। और क्या क्या मिले थे यहाँ पर? नक्शीदार ईंटों की प्रयोग किया था, ऊँट की अस्थियाँ मिली थी, कुएं मिले थे, कांच और मिट्टी के काले रंग की चूड़ियाँ, खिलौने, नाव और प्राचीन युक्त नगर मिले थे। बालकोट कराची में एक बंदरगाह के पास है, ठीक है। इसके बाद देखिए सुरकोटड़ा में क्या था? गुजरात कच्छ में, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई थी, सील से ढकी हुई कब्र भी मिली थी। चंदूगढ़ में क्या मिला था? देखिए यहाँ मिले थे कुत्ते और बिल्ली के पंजे मिले थे, ठीक है। अभी पाकिस्तान में सिंध पर स्थित है। चौकिया और दावत, सील, मुद्राएं, कारखाने, मनक्का बनाने के ईंटों के बनी भट्टियाँ आदि पाए गए थे, ठीक है। इसके बाद बनावली हिसार में, यहाँ पर अच्छी किस्म के जो पक्की ईंटों के बने हल की आकृति, पत्थर, मिट्टी, मकान, तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी, ठीक है। कोडीजी में क्या मिला था? ठीक है, ये अहमद फजल खान ने की थी 55 में, सिंध प्रांत के खैरपुर नगर में स्थित था, ठीक है। पत्थर की नींव पर आधारित मकान थे यहाँ पर, कांसे की बनी मोटी चूड़ी का टुकड़ा, झुमका, छत्ता, चौक निर्मित मद्दर भांड जिसकी 6
दलीय पुष्प अंकित है। मिथाथली देखिए ये कहाँ पर है, हरियाणा, मिथाथली हरियाणा में स्थित है मिथाथली, ठीक है। सूरजभान द्वारा इसकी खोज की थी, हरियाणा के भिवानी में मिथाथल, ठीक है। तांबे की कुल्हाड़ी और प्राकृतिक हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य हैं यहाँ पर भी। देखिए रोपड़, ये कहाँ है, रोपड़ पंजाब में सतलुज नदी पर 55 में यज्ञदत्त शर्मा, ये बता चुका हूँ। यहाँ पर भी शंख, तांबे की मूर्तियाँ, गोंद पत्थर के अनेक मणके प्राप्त हुए थे। इसके बाद आता है व्यापार। देखिए इनमें जो आयात वस्तु थी, प्रदेश कहाँ, तांबा कहाँ मिलता है, खेतड़ी पता है, बलूचिस्तान खेतड़ी राजस्थान में, ओमान। चांदी देखिए, चांदी कहाँ मिल, अफगानिस्तान ईरान। सोना कहाँ से होता था, कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान। टिन कहाँ, अफगानिस्तान ईरान। गोमोद सौराष्ट्र, लाजवत मेसोपोटामिया। शीशा ईरान। सेलखड़ी राजस्थान गुजरात बलूचिस्तान। हरितमणि दक्षिणी भारत, फिरोजा ईरान। स्लेट कांगड़ा, शिलाजीत हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर इन वस्तुओं का आयात होता था, ठीक है। इसी तरीके से निर्यात वस्तुएं क्या थी, सोना, कपास, तांबा, मोर, सूती कपड़ा, अनाज, मसाले, मिट्टी के बर्तन, इमरती लकड़ियाँ, ठीक है। मन के मिले थे यहाँ पर। सीप की वस्तुएं, आभूषण, तो ये सब वहाँ पर निर्यात होते थे।